नमस्कार मित्रों, महाभारत की श्रेष्ठ कथाओं में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। देखिए, गलत कार्य करने वाले को मानसिक शांति नहीं मिला करती है। पांडव वन में प्रस्थान कर चुके हैं, वन में चले गए हैं। वहां जैसे कुछ दुखी होकर के अपने जीवन को व्यतीत करने की तैयारियां कर रहे हैं। 12 वर्ष उनको व्यतीत करने हैं वनवास में, फिर 1 वर्ष अज्ञातवास में जाना है। लेकिन ये सब करके भी यहां धृतराष्ट्र को शांति नहीं है। धृतराष्ट्र का मन अत्यंत उद्विग्न है, व्याकुल है। जीवन में याद रखिएगा, जब भी हम किसी का बुरा करते हैं, जिसका बुरा होता है उसको तो नींद नहीं आती है, लेकिन बुरा करने वाले को भी नींद नहीं आ सकती है। उसकी भी यह समस्या होती है, वो भी इसके लिए दुखी होता है कि कहीं मेरे ऊपर कोई पलटवार ना हो जाए। धृतराष्ट्र ऐसे में विदुर जी को बुलाते हैं और विदुर जी को बुला करके उनसे कहते हैं, प्रज्ञा चते भार्गवस्येव शुद्धा धर्मं च त्वं परमं वेत्थ सूक्ष्मं समश्च त्वं सम्मतः कौरवाणां पथ्यं चैषां मम चैव ब्रवीहि। हे विदुर जी, शुक्राचार्य के समान आपकी बुद्धि है। धर्म के सूक्ष्म तत्वों को आप जानते हैं। कौरव यानी मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र दोनों आपके लिए समान हैं। इसलिए हमारे लिए जो पथ्य रूप हो, हमारे लिए जो योग्य हो, वो आप हमसे कहें। भाई, प्रश्न तो बड़े ही आदर के साथ पूछा गया, लेकिन जैसे ही विदुर ने धृतराष्ट्र से कहना शुरू किया कि महाराज, सब कुछ धर्म के अधीन होता है। क्या कहते हैं विदुर? त्रिवर्गोयम धर्म मूलो नरेंद्र, राज्यम चेदम धर्म मूलम वदंती, धर्मे राजन वर्तमाना स्वशक्त्या, पुत्रान सर्वान पाहि पांडो सुतांश्च। राजन, अगर आप हमसे पूछ रहे हैं तो धर्म ही त्रिवर्ग के साधन का मूल है। 3 वर्ग, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो चतुर्वर्ग हैं, उनमें से धर्म अर्थ और काम, इनमें धर्म जो है वो मूल है। अगर आपको राज्य को चलाना है, किसी भी प्रकार की इच्छाओं की सिद्धि करनी है, तो इन सब के मूल में अगर धर्म होगा तो सब कुछ अच्छा रहेगा। आपको भी धर्म पूर्वक अपने और पांडु के पुत्रों का लालन पालन करना चाहिए। लेकिन हुआ क्या? आपकी इसी सभा में सवै धर्मो विप्रलब्धा सभायाम, उसी धर्म को यहां पे छल कपट के द्वारा छला गया है। विप्रलब्धा धर्मा। देखिए क्या महर्षि वेदव्यास क्या लिखते हैं कि यहां धर्म को छला गया है। अब ये धर्म धर्मराज युधिष्ठिर भी हो सकते हैं, क्योंकि वो हमेशा धर्म का पालन करते हैं। और वास्तव में आपको जो करना चाहिए एक पिता के तौर पे, आपने भी वो नहीं किया। तो जो वास्तव में कर्तव्य था आपका, उस कर्तव्य को यहां पे छला गया है। फिर भी अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं आपसे कहता हूं कि आपने पांडवों को, जो वो द्यूत में हार गए थे, वो पूरा राज्य, उनकी धन संपत्ति जो वापस दे दी थी, जिसको लेकर के वो इंद्रप्रस्थ वापस जा रहे थे, वही संपत्ति नहीं, वास्तव में ये पूरा हस्तिनापुर के राज्य के साथ में जो संपूर्ण राज्य है, वो आपको पांडवों को दे देना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो जो कुछ यहां हुआ है वो सब धुल जाएगा, और आपका पुत्र दुर्योधन जो है, उसके सिर पे भी कोई कलंक नहीं रहेगा। इतना याद रखिए कि अगर दुर्योधन आपके इस कार्य में बाधक बने, चेद ना ग्रहणेषु सुतम सुखाय, तो उसके सुख के लिए भी आपको उसको बंदी बनाना चाहिए।
दुर्योधनम त्वहितं वै निगृह्य पांडो पुत्रम कुरुष्व आधिपत्ये अजात शत्रुर्हि विमुक्त रागो धर्मेणेमाम पृथ्वीम शास्तु राजन। विदुर अपना निर्णय सुना देते हैं। आप अगर पूछ ही रहे हैं तो हम आपको बताते हैं कि अगर आपका पुत्र दुर्योधन इस बात का स्वीकार नहीं करता है तो उसको बंदी बनाइए। युधिष्ठिर जो अजात शत्रु हैं वो कभी किसी के साथ शत्रुता नहीं मानते हैं। यहां जो कुछ हुआ उस सबको वो भूल जाएंगे। आप उनको राजा बना दीजिए, वो इस पृथ्वी का पालन अत्यंत आदर पूर्वक और अच्छे ढंग से करेंगे। देखिए, विदुर ने जैसे ही ये सब कहा है, धृतराष्ट्र को तुरंत क्रोध आ गया। क्योंकि जब व्यक्ति के मन में दुविधा होती है ना, तो वो किसी को बुला करके उससे नीति की बातें इसलिए नहीं सुनना चाहता है कि उसको कुछ अपना भला करना है। वो तो इसलिए चार लोगों से पूछता है कि कोई उसके पक्ष में ये कह दे कि हाँ, तुमने जो कुछ किया ठीक किया। तो धृतराष्ट्र भी जो विदुर से पूछ रहे थे, उनका तो अर्थ ये था कि जो राज्य अब हमने जीत लिया है, इस राज्य पे हमारा एक छत्र आधिपत्य हो जाए और पांडवों का कंटक हमेशा के लिए निकल जाए। ऐसा कोई उपाय आप हमें बताएं। लेकिन विदुर तो ऊपर से ये कहने लग गए कि आप दुर्योधन को बंदी बना लीजिए और पांडवों को उनका राज्य दे दीजिए। उनका राज्य नहीं, पूरा हस्तिनापुर के साथ संपूर्ण राज्य उनको दे दीजिए। तुरंत ही एतद वाक्यम विदुर यत्ते सभायाम यह प्रोक्तम पांडवानां प्राप्य माम च हितम तेषाम अहितम मामकानाम एतत् सर्वम मम नावैति चेतः। तुरंत कहते हैं, अभी जब प्रश्न पूछा तब ये कहा था कि तुम्हारे लिए दोनों लोग समान हैं, और अब वही धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि तुमने ये जो कुछ यहां पे मुझे सलाह दी है पांडवों के संदर्भ में, पांडवों के पक्ष में, हितम तेसाम अहितम माम का नाम, मुझे मालूम है कि आप पांडवों के हितैषी हैं और हमारे पुत्रों के आप शत्रु हैं। मैं इन सब चीजों को अच्छी तरीके से जानता हूं। फिर तो एक राजा है, धृतराष्ट्र का राजा जग जाता है। बहुत कुछ विदुर से कहते हैं और अंत में विदुर से ये कहते हैं, समाम जिम्म विदुरम सर्वम ब्रवीषि मानम चते अहम अधिकम धारयामि यथेच्छकम गच्छ वातिष्ठ वात्वम सुशांत्वमानाप्यसति स्त्री जहाती। देखिए, मैं आपका बहुत आदर करता हूं। धृतराष्ट्र विदुर से कह रहे हैं, मैं आपको अत्यंत मान देता हूं, सम्मान देता हूं, आदर करता हूं, लेकिन आप उसके लायक नहीं हैं। आपके मन में तो हमारे प्रति शत्रुता है, इसलिए आपको जहां जाना है वहां जाइए या यहां रहना रहिए। और क्या बात कही है कि सुशांतव्यमाना अपि सती स्त्री जहाती। जो उल्टा स्त्री होती है ना, वो कितनी भी कोशिश कर लो, उसको कितना भी मान पान सम्मान धन संपत्ति कुछ भी दो, लेकिन वो अपने शारीरिक व्यसन के कारण छोड़ के चली ही जाती है। वो गलत आचरण करती ही है। इस प्रकार से अत्यंत क्रोधित होकर के धृतराष्ट्र ने विदुर को एक प्रकार से निकाल ही दिया है। इधर पांडवों का वर्णन करते हैं, वहां से पांडव आगे चले हैं और वो काम्य वन में पहुंचे हैं। वर्णन इस प्रकार से पाया जाता है कि जाह्नवी नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ते हैं, फिर सरस्वती और दृषदवती और यमुना, इनके किनारों का सेवन करते करते वहाँ किनारे पे, नदियों के किनारे वन प्रदेश हुआ करते थे। और ततः सरस्वती कूले समेसु मरुधन्वसु काम्यकम नाम दद्रुसुरवनम मुनि जनप्रिय। जहाँ बहुत सारे ऋषि रहते हैं, ऐसे काम्यक वन में पहुंचे हैं जो सरस्वती नदी के किनारे और मरुभूमि का प्रदेश है, उन प्रदेशों से लगा हुआ ये पूरा वन है। और उस वन में जाकर के ये पहुंच गए हैं। इसके अनुसार अगर हम देखें तो ये हरियाणा का कोई भूमि भाग होगा जहाँ ये पहुंचे हैं, क्योंकि राजस्थान और हरियाणा के कहीं स्थान पे वहाँ पे इस समय पे पांडव हैं। इधर जब विदुर को धृतराष्ट्र ने निकाल दिया तो विदुर सीधे पांडवों, क्योंकि गुप्तचर वगैरह उनके रहते ही थे, तो उनके आधार पर उनको पता है इस समय पांडव कहाँ पहुंचे हैं,
तो पांडवों के यहाँ पहुंचने के लिए प्रस्थान करते हैं। इधर जैसे ही युधिष्ठिर ने देखा है कि विदुर जी आ रहे हैं, वैसे ही युधिष्ठिर एकदम से अंदर से घबरा जाते हैं। वो कहते हैं भीम से कि जाओ जाकर के देखो, कहीं ऐसा तो नहीं है ये फिर से द्यूत क्रीड़ा खेलने का संदेश लेकर के आ गए हो। ध्यान दीजिएगा, मैं पहले भी कह चुका हूं, सभा पर में ये बात मैंने स्पष्ट शब्दों में कही है कि युधिष्ठिर कभी द्यूत क्रीड़ा में जाना नहीं चाहते थे, लेकिन महात्मा विदुर जो कहे जाते हैं, बड़ा महात्मा इनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है, इनको हमेशा अपने पद का इतना लालच रहा है कि जिसकी वजह से यही युधिष्ठिर को लेकर के आए हैं, अन्यथा युधिष्ठिर नहीं आते। और आज यहां पे ये जो भय युधिष्ठिर के मन में है ना, वो इसी वजह से है। वो तुरंत ये कहते हैं भीम से कि जाओ जाकर के देखो, कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर हमें द्यूत क्रीड़ा के लिए बुलाने आ गए हों, क्योंकि अब हमारे पास वैसे तो कुछ रहा नहीं, लेकिन हमारे शस्त्र जब तक हमारे पास है तब तक हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अब इस बार ये द्यूत क्रीड़ा के लिए हमें लेके जाएं और हमारा गांडीव है, हमारे जो शस्त्र हैं, उनको ये दांव पे रखवा दें। बड़ा ही चिंतित हैं। लेकिन अब चूंकि विदुर आए हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा। स्वागत किया जाता है, स्वागत सत्कार होता है, विदुर से पूछा जाता है। तब विदुर कहते हैं कि इस प्रकार से मुझे तो धृतराष्ट्र ने, मैंने जो उनको सलाह दी थी उसके परिणाम स्वरूप मुझे यहाँ से निकाल दिया गया है। और फिर जो कि एक विदुर का स्वभाव है, वो राजनीति के जानने वाले हैं, वो धर्म नीति के जानने वाले हैं, वो अच्छी तरीके से पांडवों से ये कहते हैं कि जो व्यक्ति समय का इंतजार कर लेता है वो व्यक्ति हमेशा सफलता प्राप्त करता है। आपको भी समय का इंतजार करना चाहिए और इंतजार करके समयोचित तैयारियां करनी चाहिए। अगर आप समयोचित तैयारियां करेंगे तो अवश्य ही आपको इस पृथ्वी का राज्य दोबारा प्राप्त होगा। यस्या विभक्तम वसुराजन सहाये तस्य दुखे अप्यंस भाजा सहाया नाम इस संग्रहणे प्युपाया सहायाप्तो पृथ्वी माप्ति माहु। जो अपने धन को सहायकों में बांट दिया करता है, जिसके धन को सहायक अपना धन समझ के भोग विलास करते हैं उसका, ऐसे सहायक लोग दुख के समय में भी व्यक्ति का साथ दिया करते हैं। और जिसके साथ सहायक बने रहते हैं उसको इस पृथ्वी का राज्य अवश्य प्राप्त होता है। इस प्रकार से एक बहुत बड़ा गुरु मंत्र आप कह सकते हैं विदुर ने पांडवों को दिया है कि आपको इन 12 वर्ष के समय में अपने अधिक से अधिक सहायक बनाने चाहिए। आपको लोगों की सहायता करनी चाहिए और उस सहायता के माध्यम से आप एक बड़ा सा ऐसा अपना सर्कल बनाएं। वही सर्कल ऐसा है जो आपको युद्ध में विजय प्राप्त करवा सकता है, जो आपको इस पृथ्वी का अधिपति बना सकता है। युधिष्ठिर ने अत्यंत सम्मानपूर्वक उनसे कहा है, एवं करिष्यामि यथा ब्रवीषि, जैसा आप कह रहे हैं मैं ऐसा ही करूंगा। पराम बुद्धिर उपगम्या प्रमत्ता, मैंने बिल्कुल सावधान मन से, अप्रमत्ता सावधान मन से आपकी बात को सुना है और मैं अवश्य ही इस पे आचरण करूंगा। धन्यवाद। इसके बाद की कथा, आगे की कथा अगले वीडियो में आपको सुनाऊंगा। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृत।